दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से टावर चौक पर किया गया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करने और आपत्तिजनक बातें कहने का लगाया आरोप। इस्तीफा का किया गया मांग। कई कांग्रेसी रहे मौजूद। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर लगाया रोक। उप नगर आयुक्त ने कहा अब तक नहीं प्राप्त हुई है सूचना मिलते ही झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का किया जाएगा पालन। नगर विकास विभाग और पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू पहुंचे गिरिडीह। झाबुआ जिला कार्यालय में बुके देकर किया गया गर्मजोशी से स्वागत। कांडे के पूर्व विधायक सालखन सोरेन के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शरीक। और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के निर्देश पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सरजेसी बॉस स्कूल की बालिकाओं को महिला थाना का करवाया गया विजिट। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित दी गई कानूनी जानकारी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने गिरिडीह नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी गई है। वहीं बताया गया कि राज्य सरकार को सड़क पर टोल वसूली का अधिकार नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह में नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी। हालांकि गुरुवार को 2 बजे उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने कहा कि इन्हें अब तक सूचना प्राप्त नहीं हुई। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी वैसे ही टोल वसूली पर रोक लगा दी जाएगी। बताया गया कि यह आदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने जारी किया है। अदालत ने गिरिडीह नगर निगम को इस आदेश को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है और इसकी कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी भेजने का निर्देश दिया है। बता दें कि गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मोंगिया स्टील की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी सांडेले ने अपनी दलील में स्पष्ट किया कि नगर निगम को टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं। फिर भी निगम ने टैक्स वसूली जारी रखी। इस स्थिति के विरोध में उच्च न्यायालय का रुख कर लिया और संविधान का हवाला देकर कहा कि राज्य सरकार को सड़क पर टोल वसूली का अधिकार नहीं। ऐसे में तुरंत ही गिरिडीह में टोल वसूली पर रोक लगाई जाए। बहरहाल अगर हाई कोर्ट के आदेश पर गैर करे तो यह नियम पूरे राज्य के लिए लागू होता है। अगर ऐसा हुआ तो नगर विकास विभाग को भारी राजस्व का नुकसान होगा। वहीं टोल से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि टोल टैक्स में रद्द कर दिया गया है, उसके बावजूद भी टोल टैक्स में टोल उठाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप लोग जैसे बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल हम लोग को अभी तक सूचना हाईकोर्ट का नहीं प्राप्त हुआ है। यदि इस प्रकार की कोई सूचना है, जैसे प्राप्त होते ही हम लोग उस पर कार्रवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट का हम लोग जो आदेश है उसका पालन करेंगे। माननीय हाईकोर्ट का आदेश कल आया है सर, क्या बोलते हैं, कल दोपहर में भी आदेश आ गया है। उसके बाद आज सुबह तक लगातार टोल टैक्स वसूली की जा रही है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, हम लोग को जो बोले न, सरकारी जो प्रक्रिया है प्राप्त होते ही हम लोग उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। सर, पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए थे जिसमें टोल टैक्स कर्मी के द्वारा चालक के साथ मारपीट, अवैध वसूली, ज्यादा रकम वसूल रहे थे, उसके ऊपर सर क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, इस प्रकार का कोई मैटर संज्ञान में नहीं आया। सर, आवेदन भी दिया गया है सर, पचम्बर थाना में 2 मैटर आया है सर, वहाँ का एक सीओडी टोल टैक्स के पास से थाना में आवेदन की बात है। थाना प्रभारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, आपको सूचना मिलती है तो सर आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे?
इसकी सूचना आप बोले कि हमको सूचना प्राप्त होती तो हम अपने निर्देश के अनुसार न काम करेंगे। थाना का जो चीज है वो तो थाना करेंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सरजेसी बॉस उत्कृष्ट विद्यालय के बालिकाओं का एक्सपोजर विजिट करवाया गया और उन्हें बताया गया कि बच्चियां कभी भी थाना में आकर शिकायत लिखा सकती है या तो 100 नंबर पर डायल कर पुलिस सहायता मांग कर सकती है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप के निर्देशानुसार गुरुवार को 3 बजे तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मासिक कार्यक्रम में महिला थाना गिरिडीह में किया गया। कार्यक्रम में सरजेसी बॉस उत्कृष्ट विद्यालय के बालिकाओं का एक्सपोजर विजिट करवाया गया। कार्यक्रम में बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, विधि सह प्रोबेशन पदाधिकारी अहमद अली, संरक्षण पदाधिकारी कामेश्वर कुमार, जिला समन्वयक बचपन बचाओ, पुलिस पदाधिकारी, महिला थाना समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान महिला थाना के पुलिस पदाधिकारी राजेश्वरी देवी ने महिलाओं तथा बच्चों में संबंधित कानूनी जानकारी बालिकाओं को दी। उन्होंने बताया कि बच्चियां कभी भी थाना में आकर शिकायत लिखवा सकती है, यदि नहीं कर सकती है तो 100 नंबर डायल कर पुलिस सहायता मांग कर सकती है। पुलिस हमेशा आप सभी की सेवा में तत्पर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की पुनः सहायता करता है, चाहे बाल विवाह से पीड़ित हो, गुमशुदा हो, मानव तस्करी के शिकार हो या पॉक्सो की पीड़िता हो। इस दौरान विधि सह प्रोबेशन पदाधिकारी अहमद अली ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर चर्चा करते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। नगर विकास विभाग और पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू झामुमो जिला कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर विकास विभाग और पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू गुरुवार को 1 बजे बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह और अन्य नेताओं ने इन्हें बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर कुछ देर के लिए मंत्री श्री सोनू जिला कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कई बिंदुओं पर मंत्रणा की गई। यहाँ के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू झलकडीहा के लिए रवाना हुए। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि गांधी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन के पुण्यतिथि पर शामिल होने के लिए मंत्री और गिरिडीह के विधायक गिरिडीह पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर अजीत कुमार पप्पू, कृष्ण मुरारी शर्मा, शाहनवाज अंसारी, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, दिलीप रजक, अनिल राम, अशोक राम, सुमित कुमार, राजेश संजन, शिवम आजाद, सुनील यादव, दारा हाजरा, नरेश यादव, महताब मिर्जा, मुमताज अंसारी, शब्बीर आलम, नूरुल हुदा, महिला नेत्री प्रमीला मेहरा समेत कई झामुमो कार्यकर्तागण मौजूद थे। सुशील कुमार जी जिला कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और काफ़ी लोगों में उत्साह है। और आज अभी कार्यक्रम है स्वर्गीय सालखन सोरेन जी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए झलकडीहा निकले हैं। सभी कार्यकर्ता भी वही है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर
33864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए गए अपमानजनक टिप्पणी पर जिला कांग्रेस की ओर से टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को 4 बजे शहर के टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री द्वारा आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी किया गया। कांग्रेसियों ने गृह मंत्री से इस्तीफा का मांग किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता के संबंध में किए गए टिप्पणी निंदनीय है। संवैधानिक पदाधिकारी की ओर से इस तरह के बयान बेहद अपमानजनक है और हमारे गणतंत्र की नींव को कमजोर करने का एक खतरनाक प्रयास है। धनंजय सिंह ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर समानता, न्याय और हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतीक है। यह हमारे देश की सामाजिक सद्भावना के लिए खतरा है। कार्यक्रम में अशोक विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा, अमित सिंह, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, प्रोफेसर कमल नयन सिंह, NSUI जिलाध्यक्ष अभय, यश सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह, बरुण सिंह, पोरेश मित्रा, अनिल चौधरी, राजेश तुरी, योगेश्वर महत्ता, सोहेल निजाम, दिनेश विश्वकर्मा, सिकंदर, सरफराज, बेलाल, सुजीत मंडल सहित कई लोग उपस्थित थे। हम लोग कांग्रेस के सभी भाइयों, आज हम लोग टावर चौक में जो अमित शाह जो संसद में आपत्तिजनक भाषण दे करके अम्बेडकर जी को नीचा गिराया है। आज जो पूरा देश में जो संविधान बनाने वाले अम्बेडकर जी हैं, उनको हम लोग सम्मान करते हैं और मैं अमित शाह से विरोध करता हूँ कि ऐसे शब्द को उपयोग नहीं करें। और पूरा हिंदुस्तान में आज पूरा हिंदुस्तान में उनके विरोध में सब लोग कांग्रेसी लोग खड़े हैं और मैं अमित शाह से एक करता हूँ कि ऐसा शब्द को निकाल करके आपने पूरे देश को बर्बाद किया है, देश को खत्म किया है कि एक संविधान बनाने वाला अम्बेडकर जी को ऐसा प्रतिनिधि भाषाओं से आपको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अमित शाह से मैं अनुरोध करता हूं कि आप संसद भवन में ऐसा उपयोग कई बात को नहीं रखें और आपसे यही है कि अमित शाह आप इस्तीफा दें। इस्तीफा जा करके अपना घर में सोचें कि अम्बेडकर जी क्या थे, कि क्या उनको चीज़ बोलना चाहिए, वो शब्द को आप नहीं बोल करके उनका उल्टा पुल्टा बोले हैं। इसलिए पूरा देश आपके बरखिलाफ में है। धन्यवाद। आपने देखा पिछले 2 दिन से
किस तरह से संसद में हम हो रहा हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो आज देश के संविधान के निर्माता हमारे बाबा भीमराव साहब के ऊपर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज हम लोग जिला के मुख्यालय टावर चौक प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि अमित शाह जी जल्द से इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री से भी कहना चाहेंगे इस तरह से जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो अपने पार्टी में जो सेकंड पोजीशन रखते हैं, इस तरह की अंग्रेजी भाषा जो देश के संविधान के निर्माता के जनक कहे जाते हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनका इस्तीफा मांगे। अन्यथा हम लोग अभी सड़क पर जो टावर चौक पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कार्रवाई आगे हम लोग देहातों तक भी लेके जाएंगे। आज हमारे प्रदेश के हर एक जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू देवरी के चतरो बाजार के पास पुलिस ने क्राइम कंट्रोल को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की की जांच की गई। हालांकि जांच के क्रम में कोई चालान नहीं काटा गया। जम्मू देवरी रोड के चतरो बाजार के पास गुरुवार शाम 6 बजे पुलिस ने क्राइम कंट्रोल को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया। यहां थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू के नेतृत्व में एएसआई बुद्धदेव उराव के द्वारा पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान गुजरने वाले सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की आदि की जांच की गई। मौके पर कई पुलिस बल मौजूद थे। बताया गया कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर वाहन जांच अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान कोई चालान नहीं काटा गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन की 8वीं पुण्यतिथि गुरुवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक झलकडीहा गांव स्थित उनके समाधि स्थल पर बनाई गई।
जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने में इनका अहम योगदान रहा है। इन्होंने जिस तरह पार्टी को सींचा है, आज वह पेड़ बनकर तैयार है। इन्होंने गांधी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य सीट रहने के बाद भी इन्होंने 4 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। इधर स्वर्गीय सोरेन की पुत्रवधू कर्मिला टुड्डू ने कहा कि वे जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की समस्याओं को बखूबी ईमानदारी से निभाई थी, जिसकी वजह से यहाँ की जनता जनार्दन ने इसे गांधी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुन गए थे। हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए इस श्रद्धांजलि सभा में जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा, झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह, चंद्रकांत मंडल, सुधीर रजवार, नरसिंह नारायण देव, राजकुमार बिपिन सिंह, महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, उमाचरण साहू, स्वर्गीय सोरेन की पत्नी सुकुरमनी मरांडी, पुत्र मंगल सोरेन, किशुन सोरेन, प्रियंका मुर्मू, नीलकंठ मंडल, चांदो मंडल, सुनील यादव, दिलीप मंडल सहित झामुमो की जिला कमेटी व प्रखंड कमेटी के लोग मौजूद थे। पर निश्चित रूप से संगठन कृतज्ञ है। सालखंदा ने जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को गिरिडीह जिले में खड़ा किया, संगठन का हर आदमी इस बात के लिए कृतज्ञ है और हम यह मानते हैं कि सालखंदा की क्षति अपूरणीय है, लेकिन यह भी तय है कि गांडे और गिरिडीह में सालखंदा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ें इतनी गहरी की हैं कि जिसको उखाड़ने की ताकत किसी की नहीं है और आने वाले दिनों में मुक्ति मोर्चा की और बेहतरी निश्चित रूप से सालखंदा की आत्मा को शांति प्रदान करेगी। दिल में जिंदा रखेंगे और समाज में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही सब कहना चाहती हूँ, यही सब कहकर के मैं अपने बोलती वाणी को विराम करती हूँ। गांडे बीडीओ निशांत अंजुम ने गुरुवार की सुबह 12 बजे से घाटकुल पंचायत के विभिन्न गांवों में भ्रमण करके अबुआ आवास के लाभुकों का सत्यापन किया। इस क्रम में बीडीओ ने घाटकुल, बख्शी, गर्जा, लेदो आदि गांवों का भ्रमण कर लगभग 10 से 12 लाभुकों का सत्यापन किया। इस दौरान बीडीओ ने लाभुकों से बातचीत की और साथ ही लाभुकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बीडीओ ने पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक को योग्य लाभुकों को ही योजना का लाभ देने का अयोग्य लाभुकों का नाम सूची से हटाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान मौके पर पीएम आवास समन्वयक पवन मंडल, मुखिया अब्दुल हफीज, पंचायत समिति सदस्य नूर मोहम्मद सहित पंचायत सचिव व अन्य मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव पाठन टोला में 2 माह पूर्व 15वीं वित्त योजना के तहत 20 सड़क पर नाली का निर्माण कराया गया था, जिसका मोहल्ले के ग्रामीणों ने गुरुवार की दोपहर 12 बजे विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि नाली निर्माण होने के कारण सड़क खराब होने के साथ युक्त नाली में कीचड़ युक्त बदबूदार पानी जमा रहता है, जिससे लोगों में बीमारियों की फैलने की संभावना बन गई है। मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। सड़क पर आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर काफी लापरवाही ढंग से नाली का निर्माण कर सड़क को खराब कर दिया गया है। पूर्व में सड़क पर PCC का निर्माण कराया गया था, उसके बाद बने PCC पर फाइबर ब्लॉक बैठा दिया गया। अब उसी सड़क पर 15वीं वित्त योजना के तहत नाली का निर्माण कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि PCC सड़क पर फाइबर ब्लॉक बिछाना और उसी सड़क पर नाली का निर्माण कर सड़क को पूरी तरह से ठेकेदार वाहब खान के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। इस मोहल्ले में सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया गया है। सरकार के लाखों रुपयों की ब्लॉक कर्मचारियों के साथ साथ मुखिया के मिलीभगत से ठेकेदार के फायदे के लिए बर्बाद कर दिया गया है। इस मोहल्ले में सड़क से ही पानी की निकासी आरंभ हो जाता था, लेकिन फाइबर ब्लॉक PCC सड़क पर निर्माण कर दिया गया और फाइबर ब्लॉक को बीच से हटाकर अबर नाली का निर्माण कर दिया गया। नाली बनने में भी काफी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण पानी एक जगह जमा रहता है। नाली निर्माण के कारण PCC सड़क को नहीं तोड़ा गया। PCC के ढलाई पर नाली का निर्माण कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से जांच कर कोताही बरतने वाले संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। गांव पंचायत के मुखिया कन्हाई राम ने कहा कि जेई को बोलकर निर्माण कार्य में सुधार करने को कहा गया है। कहा कि फाइबर ब्लॉक मेरे द्वारा PCC सड़क पर निर्माण नहीं करवाया गया है। सड़क पर नाली का निर्माण वार्ड सदस्य और वाहब खान के कहने पर किया गया है। जब तक मोहल्ले के लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक रुपया भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार वाहब खान ने कहा कि नाली अभी अर्धनिर्मित है, जिसके कारण पानी जमा हुआ है। इधर BDO महेंद्र रविदास से जब इस मामले पर कॉल किया गया तो उन्होंने मिलकर बयान देने की बात कही। मौके पर नसीमुद्दीन, मुस्ताक खान, शमीम खान, सलीमुद्दीन, मुजाहिद खान, राज खान, प्रिंस खान, इस्तिखार खान, अकमल खान, आसिक अंसारी, शहबाज खान, अजमत रज्जा, फिरोज बेगम, वार्ड सदस्य पूजा विश्वकर्मा, प्रीतम कुमार कई उपस्थित थे। यहाँ तो सबसे पहले ये स्वास्थ्य का सबसे ये नाली से ज़्यादा ही प्रभावित हो रहा है। आदमी बीमार पड़ रहा है, जितना भी है बच्चा उच्चा सब खेलता है, घर में जाके कीचड़ उचड़ लेके जाता है। इसका वो जल्द समस्या। कब बना था इधर हाल फिलहाल नाली? अभी 2 महीना हो रहा है और आधे अधूरे में छोड़ के रखा है। अब क्या करेगा आदमी, यहाँ जितना भी है बच्चा उच्चा और भी जानवर मुर्गी सब इसी में डूबता है। स्वास्थ्य का ज्यादा चिंता। पानी सही ढंग से नहीं बना हुआ ना, पानी इसलिए जैसे निकासी नहीं हो पाता है। क्या चाह रहे हैं BDO साहब से, क्या मांग रहे हैं? मांग यही जो है अच्छा से अपना वो कार्रवाई करे और देख रेख में अपना काम हो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीम। क्या दिक्कत हो रही है इस मोहल्ला में? नाली उधर से ऊंचा करके ऊंचा करके इधर भी ऊंचा करके बीच में नीचा है और कहा कि बीच से लाया के इसमें मिलाएंगे, लेकिन मिलाया ही दवाई हम लोग हो रहा है। नाली सफा करना पड़ रहा है, ऐसी कर रहा है, घर घर का ऐसी हो रहा है। कितना दिन पहले बना था? ये 2-3 महीना हुआ है। 2 महीना हो रहा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि नाली सही से बीच से ही निकाल के इसको सही निकासी दे, प्लेट लगा दो और प्लेट लगा दो। पानी खुला हुआ है नाली ना? हाँ, पूरा खुला हुआ है। हाँ बोलिए, क्या समस्या? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं दर्जी मोहल्ला, पैठान मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला यहाँ का रहने वाला हूँ। अब जो ठेका आया, पहले का रोड मेरा एकदम बना बुनाया हो रोड। टाइम मोहल्ला वाला देखो ये नाली पानी तो वो घर में ढूकेगा, लेकिन उस टाइम जो है सबके दिमाग नहीं काम किया और अभी सबके घर में पानी जब ढूक रहा है तो बोल रहा है पानी कहाँ से निकलेगा, तो उसका निकासी दे हमको वहाँ खान। समझे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये नाली पानी एकदम बाहर चाहते हैं कि बाहर निकले पानी, मतलब नहीं जा, पहले नहीं जाम होता था, अभी पूरा पानी जाम हो रहा है। जिले के सभी BRP एवं CRP एवं डाइट बगौदर संकाय के
सभी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को सरजेसी बॉस विज्ञान भवन में 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उपस्थित प्रतिभागियों को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि समुदाय के सभी लोगों में किसी न किसी कार्य का विशेष गुण पाया जाता है और सभी विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति अगर एक साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य जरूर सफल होगा। आवश्यकता है हमें अपने प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को विद्यालय के विकास एवं प्रबंधन में सक्रिय भूमिका अदा करने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण करने की बात कही गई। जिला स्तरीय प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य, प्रशिक्षण की रणनीति, प्रशिक्षण देने की विधि एवं प्रशिक्षकों के लिए ध्यान देने वाली बातों पर सर्वप्रथम परिचर्चा किया गया। पुनः सत्र के प्रथम सत्र में माई स्कूल माई प्राइड पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का सपनों का विद्यालय कैसा होगा उससे संबंधित विजन तैयार करने हेतु एवं इसे आधार बनाकर इस पर विस्तृत चर्चा की गई। पुनः आदर्श प्रार्थना सभा, आदर्श कक्षा, आदर्श शिक्षक चेतना सत्र एवं विद्यालय में संचालित सभी प्रकार के कार्यक्रम गतिविधियों पर चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इन बिंदुओं पर चर्चा कर एसएमसी के सदस्यों को अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बना सके। अगले सत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का आधार अधिनियम 2009 एवं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा की गई। इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण में राज्य स्तर में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त सीआरपी अमरेंद्र सिन्हा, डाइट संकाय के सदस्य एजाज अहमद एवं राज्य स्तर से आए CINI के प्रतिनिधि इमरान अहमद एवं उनके दल के लोग मौजूद रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।